नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 15वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 1-1-15। हम भगवत गीता नहीं, भागवत पे चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता वो आध्यात्मिक जगत की भगवान के शब्द है और प्राथमिक दिशा है। ये श्रीमद् भागवत है, ये आध्यात्मिक दिशा है। और चैतन्य चरितामृतम ये कॉलेज की स्टडी या तो पीएचडी की स्टडी कह सकते हैं। तो भगवत गीता जो है हमें मनुष्य बनाना सिखाती है, पशु बुद्धि से मनुष्य बुद्धि में लेकर आती है, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवत है मनुष्य बुद्धि से भक्त बनाते हैं, भक्ति का रसपान करवाती है। और चैतन्य चरितामृतम जो है वो भक्त को प्रेम रस का पान करवाती है, तो भगवान का प्रेम रस का पान करवाती है। तो तीनों अपने आप में पूर्ण है और तीनों भगवान की महिमा है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के 1-1-15 में बात चर्चा करने जा रहे हैं, फिर समय होगा तो 16 ले लेंगे। यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायना सत्य पुनन्ति उपसृष्टा तदुर्हि आपनु सेवया। यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपसृष्टा तदुर्हि आपनु सेवया। यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सदुर्नि आपनु सेवया। अनुवाद पे सीधा चले जाते हैं, श्लोक रिपीट अभी नहीं कर रहे हैं हम। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी पवित्र कर पाता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूँ श्रीमद् भागवत 1-1-15 से। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो यहाँ पे ये श्लोक के अंदर 4 बातें बताई है, 4 बातें हैं यहाँ पे बताया है। पहला बात क्या बताइए? महान ऋषि, जो महान ऋषियों ने, हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हाँ, तो ये है क्या कहते हैं कि परम संहिता है ये। क्या बोलते हैं कि परमहंसों की संहिता है। परमहंस क्या करते हैं? हंस किसको कहते हैं कि जो दूध और पानी मिला दो तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। और यहाँ पे बताया है कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं, पार्ट टाइम नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हम भगवान के चरण कमलों की हमने अभी तक शरण ग्रहण नहीं की है। हम जरूरत पड़ते हैं तो भगवान का उपयोग करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करना और एक लेवल है। फिर दूसरी बात बताइए, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो पहली बात है कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की
शरण ग्रहण कर ली है, एक। दूसरा है उनको उनके साथ संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, यानी कि ऐसे पवित्र महात्मा ना ऋषि जनों को संपर्क में आना, वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। तीसरी बात, जब तक गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद पवित्र कर पाता है। गंगा जल भी है और दीर्घ काल भी है। गंगा जल क्या है? भगवान के चरणोदक है, भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से जो जल आध्यात्मिक जगत से स्वर्ग होकर पृथ्वी पर आया, वो गंगा है। जो भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया, वो गंगा जल है। लेकिन इतनी महान गंगा जल से भी ऊपर यहाँ पे भगवान के भक्तों की गाथा बताई गई है कि ऐसी महान गंगा है, ऐसी महान गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद पवित्र कर पाता है। जबकि ऋषि मुनियों जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण कर लिए पूर्ण रूपेण, आंशिक नहीं, पूर्ण रूपेण, ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करने में, ऐसे व्यक्तियों का संपर्क आने में हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। अभी जैसे इसको कैसे समझे, श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक लोहे का सलिया आग में डाल दो, थोड़ी देर के बाद वो स्वयं आग बन जाता है, लोहे का सलिया स्वयं आग बन जाता है। तो वो आग में डाला हुआ लोहे का सलिया आग के समकक्ष हो जाता है, आग बन जाता है। ठीक वैसे ही भगवान के जो ऋषि मुनि गण है, जिन्होंने पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण पवित्र है। अभी यहाँ पे पवित्रता की एक बड़ी बात है। पवित्रता का मतलब क्या है? हम पवित्र क्यों बने, या पवित्र बनने का आवश्यकता क्या है? तो इसका अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट बात यह है कि जितना हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारी साधना सीरियस बनती है। जितना हम पवित्र होंगे, उतनी हमारी साधना सीरियस बनेगी। अगर हम कैजुअली रहेंगे और पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी साधना का भी लेवल आगे बढ़ेगा नहीं, साधना में हमारी सीरियसनेस आएगी नहीं। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, तो हमें भगवान का भक्त पवित्र बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने शरण ग्रहण कर लिए, तो परम पवित्र बन गए हैं। और उनको टच, जैसे पारसमणि लोहे को टच करता है तो लोहा सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही भगवान के ऋषि मुनियों, ये भक्त लोग हैं, ये ऋषि मुनियों ने भगवान की चरण ग्रहण कर ली है, उनके संपर्क में आने वाले से, यानी कि पारसमणि को टच करने से तुरंत वो पवित्र बन जाता है। अभी पवित्रता के अंदर और एक बात बतानी है। जैसे कहते हैं होलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, दूसरे शब्दों में कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान के पास पवित्रता होना जरूरी है। तो पवित्रता और क्लीनलीनेस, सफाई, दोनों में क्या अंतर है? इंग्लिश में क्लीनलीनेस शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन एक्चुअल वर्ड है पवित्रता। तो पवित्रता और सफाई का दोनों अभियान में एक अंतर है। जैसे 5 स्टार होटल के रूम में जाएंगे तो होटल के रूम स्वच्छ रहते हैं, लेकिन पवित्र नहीं होते हैं। और गांव में चले जाओ, एक झोपड़ी में काऊ डंग से, गाय का काऊ डंग से पूरा झोपड़ी लिपा हुआ है, तो वो सफाई नहीं दिख रही है इतनी, लेकिन वो परम पवित्र है। तो पवित्रता और सफाई में ये अंतर है। पवित्रता हमें जो गाय के काऊ डंग के संपर्क में आने से पवित्र हो जाता है,
ठीक वैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करने से हम पवित्र बनते हैं। तो हम भगवान की शरण कैसे ग्रहण करें, इसलिए आचार्यगण गुरुवर्य हमें बताते हैं कि हमें सतत भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। सतत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि नाम और भगवान अभिन्न है, अभिन्न नाम नामी न, इसीलिए। तो आइए तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। गीता में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को कुछ कहना जा रहे हैं। क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने काफी उपदेश दिया, लेकिन ये श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर कर दो कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कैसे? भगवान का चरण कमल का आश्रय ग्रहण करके, या तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संपर्क में आने से तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम, तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति का मतलब क्या है? परम शांति का मतलब है इसके अंदर, मन के अंदर से सभी तरह की चंचलता या भौतिक रोग, भवरोग की चंचलता, इच्छाएं, विचार, जो अपने आई मी एंड माई का जो विचार है, लौल्य में भौतिक जगत का, पदार्थों का, इंद्रिय भोग का, ये सब से मुक्त हो जाता है। यानी कि सभी प्रकार की चंचलता से मुक्त। तो जो चंचलता से मुक्त होता है वो शांत बनता है, और जो शांत बनता है वो आनंद में रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। और जो प्रसन्न रह सकता है वो भगवान के उपदेश को समझ सकता है, और जो भगवान के उपदेश को समझ सकता है वो भगवान के उपदेश का पालन कर सकता है। तो ये शांति बहुत जरूरी। तो ये भगवान ने कहा कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने स्वयं डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कह दिया तुम डिक्लेयर करो। क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं मेरा वचन कभी तोड़ देता हूं, लेकिन जब मेरा भक्त कोई वचन दे देता है, बोल देता है, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में कहा कि ए वसुदेव, मैं आपको शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान ने वाव लिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भगवान का वाव था। लेकिन सामने भीष्म पितामह जैसे भक्त थे, तो उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, यानी शस्त्र उठाया। किसके लिए? भक्त का वचन पूरा किया। और तुरंत भीष्म पितामह ने प्रणाम कर लिया, देखे आपने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान के भक्त की महिमा भगवान को भी बहुत पसंद है। साधवो हृदयम मैया, भगवान के हृदय में भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भगवान के हृदय में भगवान के शुद्ध भक्त रहता है, भागवत में लिखा है। और भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में का सभी चंचलता मिट गई है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक कुरुनंदन, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेवा वहां उनके हृदय में मौजूद होती है। तो किसी भक्त के हृदय में पहुंचना वो बहुत बड़ी बात है। जब हम भगवान के भक्त के हृदय में पहुंचेंगे तो भगवान के हृदय में इजीली पहुंच पाएंगे। साधवो हृदयम मैया, भगवान कहते हैं
हाँ, और मेरे हृदय में रहते हैं भक्त, जो साधुगण है वो। तो भगवान की, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गुरु गौरांग को प्रसन्न करें। भगवान की प्रसन्नता कैसे अनुभव करेंगे? गुरु की प्रसन्नता से। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु परमात्मा का बाह्य रिप्रेजेंटेटिव है। कई बार कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि भगवान की इच्छा क्या है, हमें कैसे पता हो? भगवान की क्या इच्छा है, हमें कैसे पता हो? कई बार कई लोगों का प्रश्न होता है। तो इसका जवाब गीता में भगवान ने दे दिया कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम, उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानी नास तत्वदर्शिना। तद्ज्ञानम, जो भगवान चाहते हैं वो ज्ञान का उपदेश गुरु करते हैं। हाँ, जो भगवान की इच्छा है वो गुरु के मुख से बाहर आती है, शास्त्रों के मुख से बाहर आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के मुंह से निकला हुआ जो सूचना है, जो उपदेश है, जो हमारे लिए साधना के जरूरी पर्सनल या जनरल जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे लिए पालन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो भगवान की इच्छा समझने के लिए गुरु के आदेशों को समझना होगा, और गुरु के आदेशों को समझने का गहराई पाने के लिए गुरु तत्व को समझना होगा। और गुरु तत्व का अर्थ है, जैसे परमात्मा हमारे हृदय में है, और परमात्मा का बाह्य स्वरूप अगर जो हमें दिखाई देता है वो गुरु है, क्योंकि गुरु के हृदय में भगवान वास करते हैं। हाँ, जैसे हमारे हृदय में भी भगवान वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जीव के अंदर भगवान वास करते हैं। लेकिन गुरु के अंदर जब वास करते हैं तो गुरु क्योंकि पवित्र है, क्योंकि शुद्ध है, क्योंकि एकाग्र है, क्योंकि भौतिक मलिनता से पर है, इसलिए भगवान के, परमात्मा के उपदेशों को जान सकता है, समझ सकता है और बता सकता है। बल्कि हमारा हृदय, हमारा मन कलमशग्रस्त है, इसलिए हमारा मन वो भगवान का उपदेश को अनादर कर देता है। किसके लिए? हमारा आई मी एंड माइंड, हमारा लोभ और स्वार्थ के लिए हम भगवान के उपदेशों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा बहुत कीमती है कि गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और गुरु को प्रसन्न करने का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन। यहाँ पे आज के श्लोक में भी यही बात आ रही है कि भगवान के भक्त की क्या महत्ता है। भगवान के शुद्ध भक्ति की ही कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से क्षुद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह भगवत धाम में वो वापस लौट सकता है। तो भगवान ने कहा है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपी यान्ति पराम गतिम। हाँ, कि भगवान की शरण ग्रहण करने से, भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है गुरु की शरण ग्रहण करना है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु भगवान का वास्तविक परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। वो है गुरु तत्व। वो आदि गुरु बलराम जी है, वो बलराम जी का तत्व है। वो भगवत धाम को लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की चरण में शरण ग्रहण करना। इसका मतलब क्या है? कोई इसका उल्टा अर्थ निकालेगा कि भगवान, गुरु को भगवान कह दिया। नहीं, यहाँ पे देखिए, आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान राधा गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर मलिनता या पवित्रता नहीं है। आप बाहर से आए हैं, बहुत भौतिक दावानल से आए हैं और भौतिक विचारों से बीच में से टाइम निकाल के मंदिर आए हैं,
और भगवान के सामने खड़े गए। सुकृति है, भगवान ने आपको बुलाया, लेकिन आप भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ये आप नहीं समझ पाओगे। आप भगवान को कैसे प्रार्थना करना चाहिए नहीं समझ पाएंगे। या तो हम अपना स्वार्थ रजू कर देंगे, अपना डिमांड लिस्ट भगवान के पास रजू कर देंगे, लेकिन भगवान को क्या चाहिए वो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में नहीं प्रज्वलित होगा। लेकिन जब गुरु के पास जाएंगे तो बता देंगे कि राधा गोविंद क्या चाहते हैं, राधा गोविंद को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। जिन हाँ, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भागवत में एक श्लोक आता है, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भागवत में ये श्लोक बताया है, शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, तस्माद एकेन मनसा, शुद्ध भक्त एक मन में, उनके लिए दूसरा कोई मन है ही नहीं, विचलितता है ही नहीं। और हमारे जैसे लोगों के अंदर विचलितता के अलावा और कुछ है ही नहीं, एकाग्रता। इसलिए तो हम चैंटिंग करते समय भी भटकते हैं। हम भगवान का नाम से जुड़े हैं, अभिन्न नाम नामीनो, फिर भी हम भटकते हैं। पहले क्या बोलते हैं कि नाम अपराध में और नाम स्मरण करते हैं, फिर नामाभास में चले जाते हैं। शुद्ध नाम तो कोई भगवत कृपा से या तो भक्तों की कृपा से मिल पाता है। इसीलिए तो कहा गया कि हम जब जाप करें तब प्रभुपाद जी के पास या भगवान के सामने या तुलसी जी के सामने बैठे। क्यों ऐसा कहा गया? ताकि जल्द से जल्द हमारा नाम शुद्ध नाम हो और जो हम बोलते हैं वही सुने। वे प्रभुपाद, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। जब तक हम गुरु के चरणों की भक्ति नहीं समझेंगे, गुरु हमारे सामने है, तब हम उसके चरणों की या उनके आदेशों की भक्ति नहीं समझेंगे, तो भगवत धाम वाले में बैठे हुए, गोलोक वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण को कैसे समझेंगे? तो गुरु को समझने का मतलब है, जो गुरु और भगवान दोनों को समझता है तो सभी शास्त्र उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो गुरु को और भगवान को क्या बोलते हैं कि पूर्ण विश्वास से समझता है, तो सारे शास्त्र का निचोड़ उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय हैं, क्योंकि वो भगवान के उपदेशों को जीव को पहुंचा देते हैं और जीव को डायरेक्ट भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे हैं। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य वो टॉप सीक्रेट है, वो भगवान अपने भक्तों के हृदय में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। एक गुह्य बात बताई, राज विद्या राज गुह्य योग के बाद ये गुह्य योग की बात की भगवान ने। लेकिन गुह्यतर उसके ऊपर और एक गुह्य बात है कि भगवान की गुह्य बात को गुरु से, बोनाफाइड गुरु से समझना, वो गुह्यतर है। और गुह्यतम क्या है? हाँ,
ये गुरु के बताए हुए जो मार्ग है वो मार्ग का पालन करके गुरु की सेवा करना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना। उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, तद ज्ञानम, हाँ, जो भगवान चाहते वो ज्ञान। ज्ञानीनास तत्वदर्शिना, वो तत्व, तत्व का मतलब है वो फोकस्ड नॉलेज, कंडेंस नॉलेज, एसेंस, असली बात, कोई भी मिलावट, बिना मिलावट की, उसको कहते हैं तत्व, ओरिजिनल चीज। गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं। शिला प्रभुपाद जी, ये एक एक वाक्य लिखा है, लेकिन वो वाक्य लिखा है वो स्वयं शुद्ध भक्त थे, और उनके तात्पर्य के वाक्यों के जरिए हम सबका उद्धार हो, ये प्रभुपाद जी की बड़ी करुणा उसके हृदय में थी कि हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार कैसे हो। इसीलिए उन्होंने रात दिन जागकर ये तात्पर्य लिखे हुए हैं। जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, हाँ, भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। कौन? जो जीव भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है। हाँ, शिष्य के लिए गुरु भगवान के जितना सम्मान देना चाहिए गुरु को, लेकिन गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। ये फर्क है। शिष्य गुरु को भगवान जितना सम्मान करता है या कर सकता है, लेकिन गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं कहेगा। गुरु क्या कहेगा? गोपी भर्तुपाद पद कमलये दास दासानुदास। यहाँ पे बताया है कि गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो शुद्ध भक्तों के चरणों में छुपी हुई है। इसीलिए दीक्षा लेना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने हम महता नष्ट योगो परम तप। एवं परंपरा प्राप्तम, वो परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवत गीता 150, 200, 250 रुपये से नहीं मिलती। भगवत गीता को पाना है तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय में, सकाले ने हम हता नष्ट योगो परम तप। जो शाश्वत सनातन धर्म का योग है, सनातन धर्म है, वो भगवान अपने मुख से शाश्वत गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंचाते हैं। भगवान तो 5000 साल पहले भौतिक जगत से चले गए लीला करके, लेकिन आज भी भगवान के सामने, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। हाँ, कैसे? उनके उपदेशों के रूप में। कैसे वो उपदेश? तो गुरु हमें समझाते हैं, तो गुरु उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं और भगवान कृष्ण का पारदर्शक एज इट इज उपदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो ये गुरु की या शुद्ध भक्ति की महिमा है। गंगा जल भगवान की चरणों का प्रक्षालन का जल है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों के प्रक्षालन का जल से भी अधिक मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो, वो बहुत कीमती है। भगवान इस श्लोक से क्या समझेंगे हम? कि भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में अगर हम पहुंच जाते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में, बोनाफाइड भक्त के संग में, तो वो गंगा जल से भी ज्यादा अधिक कीमती है, क्योंकि वो गंगा जल है भगवान के चरण का प्रक्षालन का जल है। लेकिन यहाँ पे भगवान के भक्त की महिमा का गुणगान भगवान कर रहे हैं। तो ये भागवत से ये सुन रहे हैं।
अभी थोड़ा समय है तो आगे का श्लोक भी ले रहे हैं। कवा भगवत तस्य पुण्य श्लोक इत्य कर्मणः शुद्धि काम न शृणुयात् यश कलिमलपहम। अनुवाद पे सीधा जाते हैं। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। इस कलह प्रधान युग के पापों से, कलह प्रधान, हाँ, कलयुग का मतलब है क्वारल, एज ऑफ क्वारल। क्वारल यानी कि झगड़ा चारों तरफ। कलह प्रधान युग, हाँ, तो कहते हैं क्या पता, हिपोक्रेसी, डुप्लीसिटी, युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक। हाँ, अगर हम कलयुग के बहाव में आएंगे न तो हमारा पतन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और पता नहीं कब भगवान तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे कलह काल में भी एक बड़ा गुण है, कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो। हाँ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत में अंत में बताते हैं कि कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक गुण भी है कलयुग के अंदर। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे। जो कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है वो मुक्त हो जाता है। जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा, जो भगवान के पुण्य यशों को सुनकर क्या मिलेगा? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये हमने पहले श्लोक देख लिया। तो पिबत भागवतम, भागवत को कैसे पिएंगे? ये तो बुक भागवत है, ये चौपड़ी है, तो उसको कैसे पी सकते हैं? क्या इसके श्लोक को पी सकते हैं? नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, उसको कर्ण रंध्र से पीना होगा। श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, उसको सुनकर पीना होगा, कानों से। क्यों आध्यात्मिक रहस्य को कानों से पीने की बात बताई? तो बताते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो 6-8 घंटे में निकल जाएगा। मुंह से जो भी खाते हैं वो 8-10 घंटे में निकल जाता है, लेकिन कानों से जो जाता है वो क्या, कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। जो कानों से सुनते हैं वो हृदय में जाता है। तो भागवत में कहते हैं श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी। भागवत कहता है जो कानों से सुनता है वो हृदय में जाता है। और क्या होता है फिर हृदय में? हृदयस्थ अभद्राणी, हृदय के अंदर जो भी अपवित्र चीज है, जो भी मैल है, कलमश है, उसको धो डालता है। हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता, भगवान कहते हैं उसको धो डालता हूं मैं। कौन, कैसे धोएंगे? भगवान की महिमा का, यशों का गुणगान कानों से बार बार सुनते रहना है। एक बार सुन के पता, हम लोग को क्या आदत है, एक बार सुन लिया, हाँ प्रभु जी ये श्लोक को सुन लिया है, हमें मालूम है। नहीं, ऋषि मुनिगण, भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं? बार बार अनेक बार भगवान की महिमा सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका हृदय का मैल धुल जाए। तो इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? लेकिन भौतिक जगत के लोग इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 3 प्रकार के लोग हैं। एक है मुक्त आत्मा, हाँ, जो अपने भगवान के धाम में रहता है, मुक्त आत्मा है। या तो भगवान के साथ प्रकट हुए इस भौतिक जगत में, भगवान के साथ लीला में उनको सहाय करने के लिए, वो मुक्त आत्माएं हैं, पार्षद कहते हैं। फिर दूसरा कौन है? जो मुक्त बनने की कोशिश करता है, जो साधना भक्ति करता है, रागानुगा भक्ति करता है, तो वो दूसरा स्टेटस है कि मुक्त बनने की कोशिश करता है। और तीसरा लोग क्या है? भौतिकतावादी है। उसको क्या है कि उसको भौतिकता से मतलब है, उसको मुक्ति से या तो भगवान की नाम यश से कोई मतलब नहीं है। वो भगवान का उपयोग अपने भौतिक
ऐशो आराम बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ, वो भौतिक ऐशो आराम बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। कौन? जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति और मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आजकल जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो जितना यूनाइटेड नेशन बनने के बाद दुनिया में देशों की संख्या बढ़ गई, यानी कि कई देशों का भागला होते गया। यानी कि दोनों में एकाग्रता, दोनों में एक दूसरे का मत भिन्न भिन्न होने लगा। तो वो यूनाइटेड नेशन तो यूनाइट करने के लिए है, लेकिन सभी देश अलग अलग होने जा रहे हैं। तो राजकारणीय युग में जब हम शांति की और सभ्यता की बात करें तो भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ये सरल विधि मालूम नहीं है कि सभी का, अगर सभी को कृष्ण से जोड़ेंगे तो ही हम एकाग्रता या साम्यता ला सकते हैं जीवन दुनिया में। किंतु ऐसा भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। कलयुग में कई नेता ऐसा है, अभी तो हमारा थोड़ा सद्भाग्य है कि ऐसे नेता कम है, लेकिन भारत के पहले कई सालों तक ऐसे नेता था कि ये भगवान की महिमा का प्रचार के विरोधी थे। भगवान के बारे में बच्चों को पुस्तक में नहीं पढ़ाते थे। अभी धीरे धीरे होना शुरू हुआ है भगवान की कृपा से। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। जैसे राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। तो राम सेतु एक मैथोलॉजी है, एक भ्रामक कथा है, ऐसा बोलने वाले लोगों को पता नहीं था कि वो राम सेतु को तोड़ने के लिए सबमरीन भेजा, सबमरीन के पंखे टूट गए, लेकिन राम सेतु को पत्ता भी नहीं हिला। तो भगवान की जो महिमा है उसको कोई ध्वंस नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजना बनाते हैं। कलयुग में हम देखते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल रहती है। हर 5 साल में इलेक्शन में हम देखते हैं नए नए वचन देते हैं, अलग अलग पार्टी वचन देते हैं, लेकिन वो पार्टी अगर चुनाव जीत भी लेती है, इलेक्शन जीतने के बाद भी वो वचन पूरा करने की कोशिश करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाती। हाँ, क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उन्होंने अपना जो भी टेक है वो कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा है। जब तक हम जटिलताओं को कृष्ण के साथ नहीं करेंगे तो हम इसका इलाज नहीं ढूंढेंगे। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत की समस्या भौतिक उपायों से नहीं मिटती। भौतिक जगत की समस्या आध्यात्मिक उपाय से मिटती है। आध्यात्मिक उपाय यानी कि भगवान कृष्ण को जोड़ने से मिटती है। और भगवान कृष्ण जैसे चाहते हैं साधु गुरु शास्त्र, उसके अनुसार पालन करने से सभी समस्या अपने आप अदृश्य हो जाती है। तब हम ये नहीं सोच सकते कि हम इसके लायक है या नहीं लायक है, ये कैसे होगा, ये हमारे लिए शायद चमत्कार भी दिखेगा नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या कहते हैं कि भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा तुरंत प्रदान की जाएगी जो व्यक्ति भगवान की शरणागत है उनके लिए।
उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवत गीता में 529 में बताए हैं प्रभुपाद जी कि भगवान का श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 529 भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सभी चीजों का भोक्ता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों में, खाली पृथ्वी लोक में नहीं, सभी उच्चतर लोकों में भी और निम्नतर लोकों में भी और पृथ्वी लोक में भी भूलोक में भी, सभी लोकों में सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, में सभी जीवों का 84 लाख योनि में सभी जीव है, सभी जीवों का कल्याणकारी मित्र है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भगवान को भोक्ता बनाएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसा, जो भगवान को यज्ञ का भोक्ता बनाएगा उसको शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भौतिक जगत के नेता क्या करता है, अपने आप भोक्ता बनना चाहते हैं। हाँ, अपने आप भोक्ता बनने से उनको न वो खुद शांत रह पाते हैं, न समाज को शांत कर पाते हैं, न कोई लोगों का कल्याण कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है कि भगवान को संतुष्ट करना है। यथा राजा तथा प्रजा, भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी ने बनाई है। तो ये एक्चुअल यूनाइटेड नेशन है। वो यूनाइटेड नेशन वो नहीं है जो अमेरिका में है, वहां से कहीं हर साल देश का नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ते जाता है, क्योंकि एक दोनों देशों के बीच में दूसरे लोगों के बीच में मतभेद बढ़ता जाता है और नए नए देश बनते जाते हैं। एक देश का 2 हिस्सा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 10 टुकड़ा, ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम भगवान कृष्ण को भोक्ता नहीं बनाएंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसा, सभी चीजों का भोक्ता, यानी कि हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। हाँ, हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम अपने आप शांत हो जाएंगे। ये शांति की फॉर्मूला है। ये पूरे एक व्यक्ति के मन की भी शांति की फॉर्मूला है, एक परिवार के लिए भी शांति की फॉर्मूला है और सारा जगत के लिए भी शांति की फॉर्मूला है कि भगवान को संतुष्ट किया जाए। हम देखते हैं कभी कभी सूखापन आता है, कभी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, सूखापन आ जाता है और बारिश लेट हो गई तो सभी लोग बारिश की राह देख के बैठे हैं। गर्मी के बाद जुलाई महीने में बारिश नहीं आती तो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग यज्ञ करने बैठ जाते हैं। तो भगवान यज्ञ में से यज्ञों का भोक्ता है और यज्ञ करने बैठते हैं तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञों का भोक्ता हूँ। जब भगवान यज्ञ करने बैठते हैं तो थोड़े ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। तो ये गीता में भी भगवान ने कहा है कि यज्ञ से बारिश होगा और बारिश से अन्न पकेगा और इससे हमारा जीवन निर्वाह बनेगा। ये नेचुरल सिस्टम है, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियल बनाते हैं। कितने भी 21वीं सदी आ गई, कितना साइंस आगे बढ़ गया, कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, लेकिन आज तक कोई जो नेचुरल तरीके से गेहूं का दाना बनता है वो कोई नहीं बना पाया। ये चावल का दाना जो नेचुरल वे से पृथ्वी से निकलता है, वो आज तक कितनी भी टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी है, पूरे विश्व के साइंटिस्ट है, लेकिन एक गेहूं का दाना, एक चावल का दाना नहीं बना पाए। ये है भगवान की करुणा, ये है भगवान का साम्राज्य। हाँ, ये भगवान की कृपा से मिलता है और अन्न भगवान की कृपा से मिलता है। तो हम जब वो अन्न भगवान को अर्पण करते हैं तब हम पाप मुक्त अन्न खाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे ऑफर किए बिना खाता है वो पाप खाता है। इसलिए जो भी हम अन्न का भी उपयोग करें तो भगवान की महिमा का, हम पानी पिए तो रसो हम अपसु कौन्तेय,
भगवान को पानी का स्वाद भगवान है ऐसा मान के भगवान को याद करें। जैसे हम घर से बाहर निकले, सूरज चंद्र को देखे, ये भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की आंखें के बराबर है। ये दो आंखों है, सूर्य और चंद्र, नेत्र है, उनका प्रकाश है। तो चारों तरफ हम जब भी सोचे, किसको भी कोई हमारे दुश्मन बैठा है, तो दुश्मन के हृदय में भी मेरा परमात्मा, जो मेरे अंदर परमात्मा है, वही परमात्मा मेरे दुश्मन के हृदय में भी बैठा है। जब ये समझ में आएगा तो कोई दुश्मन दुश्मन नहीं रहेगा, वो अजात शत्रु बन जाएगा। जैसे अजात शत्रु बन जाएगा तो परम शांति प्राप्त हो जाएगी, और सारे दुनिया में शांति, और क्या बोलता है कि एक रस उत्पन्न हो जाएगा। कि जब तक हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तब ये हो पाएगा, नहीं तो जतो मत ततो पथ, और सभी अपना अपना मत से नए नए कंट्री बनाते जाएंगे, और फिर आपस में कलह का युग है, झगड़ते जाएंगे। तो भगवान के भक्त की महिमा सुनी, और कलयुग में कैसे शासन होता है ये बताया प्रभुपाद जी ने। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि गलती और क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।